पार्ट 2 की शुरुआत में अगली सुबह हान सोकर उठता है तो उसे अपने पास नया आर्टिफिशियल लेग मिलता है जो लूमियाओ के डैड ने पहले से ही खरीद कर रखा था, जिसे उन्होंने आज सुबह आकर उसके रूम में रख कर गए थे क्योंकि लूमियाओ ने उन्हें बता दिया था कि उसका आर्टिफिशियल लेग टूट गया है। इसलिए हान लूमियाओ को स्कूल जाने के लिए बुलाता है। उस टाइम मिस्टर लू को इसके लिए थैंक यू कहता है तो मिस्टर लू से अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं और ऐसा अगर कुछ भी हुआ तो उन्हें आकर पहले बताने के लिए कहते हैं। फिर लूमियाओ आती है तो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं, जहाँ बस स्टॉप पर हान एक डायरी पर लिखता है कि अंकल लू को उसे 1000 युआन पे करना है इस नए आर्टिफिशियल लेग के लिए। इतना ही नहीं, उसने आज तक मिस्टर लू ने जो कुछ भी उसके लिए लेकर दिया है उन सब का हिसाब उसने करके रखा है जो वो उन्हें बड़े होकर लौटाना चाहता है, क्योंकि हान बहुत ही खुददार है। वहीं लूमियाओ अपने क्लास के ग्रुप में चेक करती है जहाँ सब लोग हान और लूमियाओ के बारे में ही बात कर रहे थे। हान को कल रात कुछ गुंडों ने बहुत ज्यादा मारा है, तब वहाँ पर लूमियाओ भी उसके साथ थी, इसलिए सब लोग तो उनके बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं। वो लोग भाई बहन कैसे हो सकते हैं, दोनों के सरनेम्स तो अलग हैं। तभी बस आ जाती है तो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं, जहाँ उन दोनों की क्लास के बच्चे उन दोनों के रिलेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लूमियाओ हान की बहन हो सकती है। ऊपर से गुओ तो अलग ही रूमर फैला रहा था कि हान और लूमियाओ की बचपन में ही शादी तय हो गई थी, पर दोनों की फैमिली के बीच दुश्मनी हो गई जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उसकी ये बकवास लूमियाओ भी सुन लेती है तो लूमियाओ उसके पास आकर गुस्से से कहती है कि हमारी फैमिली दुश्मन है और अभी तक मुझे ये बात पता नहीं है, अगली बार से अगर कुछ भी बकवास किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं कहकर वो अपने क्लास की ओर चली आती है, जहाँ हान को लाइक करने वाली सारी लड़कियाँ लूमियाओ को बहुत सारी गिफ्ट देती है और उसे हान के लिए लव लेटर्स पहुँचाने के लिए कहती है। पर इन सबसे शाची तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, इसीलिए वो उन्हें भगा देती है। तो लूमियाओ इसके लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद क्लास कमेटी मेंबर्स को चूज किया जा रहा था, जहाँ स्टडी रिप्रेजेंटेटिव के लिए शाची को चूज किया जाता है, क्योंकि लूमियाओ ने उसे वोट कर दिया था। लूमियाओ ने सोचा था कि इससे वो खुश हो जाएगी, लेकिन शाची तो उल्टा उसे नाराज हो जाती है क्योंकि उसके सर पे बहुत सारी ड्यूटीज जो आ गई थी, जिससे उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, जिससे लूमियाओ भी थोड़ा सैड हो जाती है। इसके बाद वो ब्रेक टाइम में हान को यही सब बातें बता रही थी कि तभी वो कुछ लड़कों को हान के पैर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए सुनती है, जो सुन वो गुस्से में उनसे लड़ने ही चली जाती है। तो हान उसे समझाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद पीई क्लास के टाइम शाची को एक्सरसाइज करने के लिए अपना पार्टनर नहीं मिल रहा था, तभी लूमियाओ आकर उसे टीम अप करने का पूछती है। तो दोनों साथ में एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जहाँ लूमियाओ उसे सॉरी कहती है उसे परेशान करने के लिए, पर बताती है कि तुम सच में इसके काबिल हो, क्योंकि तुम पढ़ाई में कमजोर हम जैसे स्टूडेंट की हेल्प कर सकती हो। इस तरह से दोनों में बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्लास में आकर अपने नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं। लूमियाओ शाची के पास एक डायरी देखती है जिसमें वो लड़कों को स्कोर्स देती है, जिससे भी वो मिलती है वो उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, लुक्स, इंटेलिजेंस सब कुछ इवेल्युएट करती है और उन्हें डेटा फॉर्मेट में लिखकर स्कोर्स देती है। और इसी की हेल्प से वो अपने डेट को भी चूज करना चाहती है ताकि वो एकदम परफेक्ट बंदे को डेट करे। तो लूमियाओ पूछती है कि अब तक इसको हाईएस्ट स्कोर मिले हैं। शाची बताती है हान को, जो सुन लूमियाओ वाज लाइक उसे कैसे मिल गए। तो शाची उसे हान की क्वालिटीज गिनाने लग जाती है। रात को लूमियाओ पढ़ने के लिए हान के घर आती है, जहाँ वो उसे हान के लिए लाई हुई गिफ्ट्स एंड लव लेटर्स भी देती है। तो हान उसे सारी गिफ्ट्स दे देता है और लव लेटर्स को फेंकने के लिए कहता है, पर लूमियाओ तो उसे लव लेटर्स पढ़ के सुनाने लग जाती है, जहाँ हान के लिए तो जूनियर लड़कियों के साथ साथ सीनियर लड़कियों के भी लव लेटर आए थे। इवन हान की एक फैन बॉय का भी लेटर होता है जिसने हान की इंटेलिजेंस की भर भर की तारीफ करी थी। पर उन्हीं में से लूमियाओ को एक और लेटर मिलता है जिसमें एक लड़के ने हान की ड्राइंग बनाई थी बिना पैर के और उसमें वो उसका मजाक उड़ा रहा था, जिससे लूमियाओ हान से छुपा लेती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद हान के डैड शराब पीकर घर आते हैं तो हान उन्हें संभालने जाता है, पर उसके डैड तो उसे ही सुनाने लग जाते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह कोल्ड हार्टेड हो और एक बात को दिल पर लेकर बैठ जाते हो। जो सुन हान उन्हें बिना कुछ कहे अपने रूम में वापस आ जाता है और अंकल लू को परेशान करने से मना करता है। अगले दिन लूमियाओ ने तो स्कूल में उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया था जिन्होंने हान की वो ड्राइंग बनाई थी, तो वो उन दोनों से अकेले भिड़ने चली जाती है। पर वो लड़के हान को लंगड़ा और डरपोक बुलाते हैं जो लड़कियों के पीछे छुपता है। ये सुन लूमियाओ तो गुस्से से उन्हें मारने ही जा रही थी, पर शाची आकर उसे रोक लेती है और उसे समझाती कि अगर उसने वायलेंस किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। इसीलिए शाची बताती है कि मैंने पता किया वो दोनों बहुत ही डरपोक हैं, इसीलिए उन्हें मजा चखाने का मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो दोनों उसके काम में लग जाते हैं। इधर ये दोनों एग्जाम में चीटिंग करने की बात करते हुए जा रहे थे, जिनकी बातें हान ने सुन ली थी। फिर ये दोनों जब अपने क्लास में आते हैं तो उन दोनों को ही अपने अपने डेस्क में, इसमें लड़की ने उसे स्कूल के बाद बायोलॉजी लैब में आने के लिए कहा था। तो ये दोनों लैब में पहुंच जाते हैं, जहाँ लूमियाओ और शाची ने उन दोनों को डराने का इंतजाम कर रखा था। अचानक से लाइट्स ऑफ करके पर्दे और दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर कंकाल का डांस कराते हैं, जिससे ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तो कुछ देर बाद लूमियाओ बाहर आती है और उन्हें धमकी देती है कि अगर अगली बार से हान के लिए कुछ भी कहा या उसे परेशान किया तो इससे भी बुरा होगा। ये दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारे टीचर से कंप्लेन करेंगे। तो लूमियाओ उसका हाथ ही मरोड़ देती है और धमकी देते हुए कहती है कि सोच लेना अगली बार इससे भी बहुत ही बुरा होगा। तो ये दोनों डर के चुपचाप निकल लेते हैं। पर ये दोनों लाइब्रेरी में आकर लूमियाओ से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे, जिनकी बातें हान सुन लेता है। तो वो उन्हें वार्निंग देने आता है कि वो लूमियाओ से पंगा ना ले, वरना वो उनके एग्जाम में चीटिंग की बात सबको बता देगा और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि हान के पास उनकी बातों का रिकॉर्डिंग था। तो उन्हें डिलीट कराने के लिए हान उन्हें 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कहता है। अगले दिन स्कूल से घर जाते हुए लूमियाओ हान को बता रही होती है कि उसने किस तरह से उन दोनों को मजा चखाया, पर हान को तो उसकी फिक्र थी, इसलिए वो थोड़ा डांटते हुए उसे कहता है कि अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। लूमियाओ कहती कि वो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे तो मैं भला कैसे चुप रहती।
थी। हान पूछता है तुम्हें इस बात पर क्यों गुस्सा आता है? मुझे पता है वो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लंगड़ा डरपोक, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी यही सच है। जो सुन लूमिया तो गुस्से से उसे कहती है कि तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। क्या तुम्हें याद नहीं तुम बचपन में कितने ज्यादा ब्रेव थे? एक लड़के ने तुम पर पाइन फेंका था, तब तुमने भी उस पर पाइन फेंककर जवाब दिया था, जिसके बाद से किसी ने भी तुम्हें बुली नहीं किया। इसीलिए तुम ना ही कमजोर हो ना ही डरपोक, और तुम्हारा पैर तुम्हारे टैलेंट के सामने कुछ नहीं है। इस पर हान कहता है कि तब मैं बच्चा था, पर अब मुझे अपनी हकीकत पता है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो सुन लूमिया उससे गुस्सा होकर चली जाती है तो हान उसके पीछे पीछे जाता है, पर लूमिया तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। इसीलिए हान जानबूझकर उसके शैडो पर पैर रख रहा था, जिससे लूमिया तो उससे बात करती है, कहती है कि मेरी शैडो पर पैर मत रखो वरना मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। इस पर हान उससे पास की दुकान में लूमिया की फेवरेट स्पाइसी हॉटपॉट खाने चलने के लिए कहता है। हॉटपॉट का नाम सुनकर लूमिया तो मान जाती है, पर उसे प्रॉमिस लेती है कि अगली बार से वो अपने आप के लिए ऐसी बातें नहीं करेगा। अगले दिन वो लोग कॉमिक शॉप पे जाते हैं, जहाँ लूमिया को नारुतो और वन पीस के लेटेस्ट एडिशन चाहिए थे, पर वो सारे कोई मिस्टर एरोवेंस नाम का लड़का लेकर चला गया था, जिससे लूमिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता उस मिस्टर एरोवेंस पर, क्योंकि जो भी कॉमिक लूमिया को पढ़नी होती है वो सारा वो मिस्टर एरोवेंस नाम का बंदा लेकर चला जाता है। तो हान उसे शांत कराकर घर ले आता है, जहाँ लूमिया की मॉम ने उन सब के लिए श्रिम्प्स बनाए थे, जो तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं था, पर मॉम के आगे किसी की भी नहीं चलती थी, इसीलिए सबको खाना ही पड़ता है। और लूमिया पहला बलि का बकरा हान को बना देती है। हान जबरदस्ती खा लेता है, उसे बहुत ही गंदा लगता है, पर फिर भी वो कहता है कि बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि वो लूमिया और अंकल लू को भी खिलाना चाहता था, तो उन्हें भी जबरदस्ती खाना ही पड़ता है। तो सभी इसकी तारीफ करते हैं। फिर तो मॉम कहती कि मैं तो अब से हर रोज सबके लिए श्रिम्प्स बनाऊंगी। हान कहता है मैं कुछ ही दिनों में एक स्टडी कैंपेन में दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी तैयारी में बिजी होऊंगा, तो मैं खाना खाने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। पर ये बहाना उसी पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि मॉम कहती कि फिर तो तुम आज ही कुछ ज्यादा खा लो। जो सुन लूमिया तो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। खाने के बाद दोनों लूमिया के पेट को चारा देने आते हैं, जो कि एक मुर्गा था जिसका नाम था सॉन्ग। तो लूमिया सॉन्ग के हेल्प से ही अपने सारे फैसले लेती थी। तो वो अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेगी डिसाइड करने के लिए वो सब्जेक्ट के नाम के चिट्स सॉन्ग के घर के अंदर फेंक देती है, जिसमें से सॉन्ग एक निकाल के फेंकता है जो होता है मैथ का। और ये देखकर लूमिया तो अपना माथा ही पकड़ लेती है, क्योंकि मैथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हान उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें मैथ से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसी में सबसे ज्यादा कमजोर हो, और मैं कुछ दिन यहाँ पर नहीं रहूंगा, इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करना। तो लूमिया कहती है कि क्या मैं तुम्हारी भी हेल्प करूँ? स्टडी कैंपेन तुम्हारे लिए कैसा जाने वाला है इसका प्रेडिक्शन में, जिस पर वो हान के लिए भी कुछ चिट्स बनाती है और सॉन्ग के बॉक्स में डाल देती है। तो सॉन्ग एक चिट निकालता है, इसमें लिखा हुआ था कि उसका कोई राइवल आने वाला है। हान तो इसे सीरियसली नहीं लेता, पर लूमिया उसके लिए एक लकी चार्म तैयार करती है जो उसकी हेल्प करेगा। हान तो उसे नहीं लेता, पर लूमिया अगले दिन उसके बैग में डाल देती है और उसके एग्जाम के लिए गुड लक विश करती है। तो हान उसे संभाल कर रख लेता है। इधर लूमिया की क्लास में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो नारुतो की हैंड साइंस के साथ एंट्री मारता है, जो सबको काफी कूल लगता है। तो इसका नाम है सिचन, जो गुओगो को पहले से ही जानता था। तो वो लूमिया को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर लूमिया तो उसे पहचान नहीं पाती। सिचन गुओगो के साथ आकर बैठ जाता है, पर वो तो आने के साथ ही लूमिया को ही देखे जा रहा था। जो ते गुओगो पूछता है कि क्या तुम्हें लूमिया में इंटरेस्ट है? सिचन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी वो लूमिया को ही देख रहा था। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, पर एंड क्रेडिट में हमें लूमिया और हान का बचपन दिखाया जाता है, जब हान को एक लड़की ने पाइन फेंक कर उसका मजाक उड़ा रहा था, तब हान ने भी उसे दूसरा पाइन फेंक कर मारा था और उसे मजा चखाया था। तो यहीं पे पार्ट 2 का एंड होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।